Assalamu alaikum everyone. Myself Asifur Rahman, MBBS student at RIMS Raji. Today's topic is how to study physics uh, in NET and how to proceed in physics. First of all, I hope that your health is good, and I also hope that your preparation is going well. So, if you are but if you are facing any problem in physics, then this video is for you. And I think that physics is the difficult subject for most of the student, most of the NEET aspirant. uh, मेरा भी uh, मेरा भी फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, बट इट कैन बी इजी बाय systematic study, how to proceed physics in the systematic way. Then you can become a master in physics, and you can solve easily. So uh, I'll discuss about 5 to 6 point uh, in details, and by using this and by following this these 5 point, you will get a good mark in the exam, and I sure that you will be better in physics. So let's continue. So the first one is study physics daily. Okay, study physics daily. अगर आप डेली 10 घंटा पढ़ते हैं, तो इसमें से आपको फिजिक्स को देना पड़ेगा 4 to 5 आवर। ठीक है, अगर फिजिक्स आपका वीक है तो केमिस्ट्री में 2.5 आवर कर लो, बायो में 2.5 आवर। ठीक है, डेली इसलिए कि ऐसा नहीं कि आपने डे 1 में 8 to 10 आवर सिर्फ फिजिक्स पढ़ लिया, ठीक है, और डे 2 में कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रूटीनली आपको फॉलो करना है कि अगर आपका ये सब्जेक्ट फिजिक्स वीक है तो इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जैसे ही थोड़ा इसमें स्ट्रांग हो जाए फिजिक्स में, तो इसमें टाइम लेस कर दीजिए। ठीक, इसमें आते हैं बेसिक मैथ पे। बेसिक मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मस्ट है। फिजिक्स के जो लेक्चर है उसमें आपको इनिशियल पहला क्लास से ही बेसिक मैथ स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि बेसिक मैथ जो है वो फिजिक्स का हार्ट है। इसके बिना फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन है उसमें बेसिक मैथ आएगा ही जाएगा। ठीक है, तो बेसिक मैथ अगर आपका एक बार स्ट्रांग हो गया, अगर इसका स्ट्रांग हो गया तो फिजिक्स इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक मैथ को थोड़ा टाइम दीजिए आप। ठीक है, तो बेसिक मैथ स्ट्रांग कीजिए अपना, फिर फिजिक्स कैलकुलेशन में बहुत आपको इजी लगने लगेगा। तो दैट इज द नेक्स्ट वन इज अटेंड द क्लास एक्टिवली। इसमें एक्टिवली का मतलब क्या है? जैसे आप कोई चीज़ मान लीजिए सेंसरी ऑर्गन की यूज़ करते हैं, हियरिंग हियरिंग करते हैं, सुनते हैं, फिर लुकिंग, आप सिर्फ देखते हैं और उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। तो एक जो फिजिक्स में है, आपको तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर होने के लिए। आप कोई भी लेक्चर देखते हैं, ठीक है, आप लेक्चर देख रहे हैं, तो लेक्चर को जैसे कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, लेक्चर को आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और प्रैक्टिस उसको जो क्वेश्चन आ रहा, प्रैक्टिस तब होता है जब जब क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आया, ठीक है, तो क्वेश्चन में
क्वेश्चन को आप पहले पॉज कीजिए, उसको खुद सॉल्व कीजिए, फिर टीचर सॉल्व करेंगे। आपने मान लीजिए फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया, टीचर ने किसी दूसरे मेथड से सॉल्व किया, तो आपने यहाँ पर कितना मेथड सीख लिया? 2 मेथड। इस 2 मेथड में जो आपको इजी मेथड लगेगा, उसको फॉलो कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इजी मेथड होगा वो आपको लेस टाइम कंज्यूम होगा, लेस टाइम कंज्यूम करेगा आपका। तो लेस टाइम कंज्यूम होगा तो आप मोर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। ठीक है। तो नीट में आपको तो चाहिए आपका एक्यूरेसी। नीट क्या है? एक्यूरेसी प्लस प्लस आपका जो स्पीड। ठीक है। एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए। एक भी मिस हुआ तो फिर खेल खत्म। तो अटेंड द क्लास एक्टिवली, उसमें आप जो फिजिक्स है ना, उसको रटो मत, फील करो, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो क्वेश्चन में, तो आपको मजा आएगा। ठीक है। तभी इजी लगने लगेगा फिजिक्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्स टू बी फॉलो। उससे बच्चे बोलते हैं कौन सा रिसोर्स यूज करें फिजिक्स के लिए, क्या क्या यूज करें। तो पहले तो आप क्लास कीजिए, ठीक है, लेक्चर कीजिए, फिर उसमें क्लास नोट्स बनाइए। क्लास नोट्स 2 to 3 टाइम्स मिनिमम उसको रिवाइज कीजिए। ठीक। फिर आते हैं हम डीपीपी और मॉड्यूल पे। तो डीपीपी आप सॉल्व कर सकते हैं, मॉड्यूल भी साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक ही सॉल्व करना है तो आप मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। मॉड्यूल में आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। तो मॉड्यूल आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पीआईक्यू। पीआईक्यू ये मस्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस्ड होता है वो पीआईक्यू से ही है। ठीक है। तो लगभग 2015 से 2025, 10 साल का पीआईक्यू, 10 ईयर्स का पीआईक्यू आपको बनाना होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी बनाना, एनसीईआरटी क्या करना है, पढ़ना है कि नहीं। देखो हम बोलते हैं कि फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये इतना इतना कर लेते हैं ना, तो ये काफ़ी इनफ है। लेकिन आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करना है, बिल्डअप करना है। ठीक है। तो क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी से भी दे देता है, लाइंस है। तो अगर आप एनसीईआरटी भी एक बार देखते हैं ना, क्योंकि बस अगर आपके पास टाइम है तो अदरवाइज मत करना। ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी में भी कितना, पॉइंट टू पॉन्डर करो, पॉइंट टू पॉन्डर, जो चैप्टर के लास्ट में दिया जाता है, पॉइंट टू पॉन्डर। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है। पहले इसको प्रेफर करना, पॉइंट टू पॉइंटर को। और आते हैं तुम्हारा कुछ चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए। जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एप्लीकेशन ऑफ रे एंड ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थर्मल फिजिक्स। ये तुम्हारा है, पूरा कंप्लीट करना है, कंप्लीट थ्योरी पढ़ना है इसका। क्योंकि इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसी मोस्टली इसी से पूछता है। ठीक। और बाकी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी से। द फोर्थ नंबर इज मेक फार्मूला सीट। फार्मूला सीट इंपॉर्टेंट है और मस्ट भी है।
फार्मूला सीट के बिना आप लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं कर सकते हैं, तो फार्मूला सीट तो जरूरी है। इनिशियली 2 से 3 टाइम्स आप नोट से ही रिवाइज रिवाइज कीजिए, ठीक है। उसके बाद फार्मूला सीट तो साथ साथ में बनाना पड़ेगा। फिर फार्मूला सीट जब रेडी हो जाए तो एग्जाम से पहले फार्मूला सीट देख लो, फार्मूला सीट देखो और एग्जाम दो, ठीक है। तो आप मल्टीपल टाइम्स इसे टाइम रिवाइज कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के लिए लास्ट टाइम में फार्मूला जरूरी है, ठीक है, फार्मूला सीट बनाना। द फिफ्थ पॉइंट इज सॉल्व प्रॉब्लम मोर। फिजिक्स इज नथिंग बट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपको फिजिक्स में परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। द मोर क्वेश्चन सॉल्व, मोर नंबर ऑफ concept build up, different variety of क्वेश्चन सीन कीजिएगा, ठीक है। आप देख लोगे तो एग्जाम टाइम में बहुत इजी होगा कि इस कंसेप्ट का हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है और इस कंसेप्ट को जानते हैं, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे प्रोसीड करना होता है क्वेश्चन को। तो आप इजीली वहाँ पर एग्जाम टाइम में आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आप जिस अगर कम क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बनेगा, थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप देखे होंगे। तो एग्जाम टाइम में अगर दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन दे दिया तो कैसे प्रोसीड करना है आपको जान ही नहीं पाएगा। किस तरफ से प्रोसीड करें, किधर से पहले स्टार्ट करें, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फिजिक्स मीन्स प्रैक्टिस और मोर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। इसमें जरा इसमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बाद में आपको अगर फॉर्मूला सीट भी नहीं देखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन बनाने लगते हैं तो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं तो उसमें याद हो जाता है, हाथ में बैठ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है फॉर्मूला अपने आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हेल्प हेल्प फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका नहीं बनता उसको सर्कल कीजिए, फिर उसको बाद में या फिर तभी यूट्यूब में सर्च कीजिए, यूट्यूब में सर्च करो, सर्च करके उसका कंसेप्ट देख लो। अगर न्यू कंसेप्ट है तो कॉपी में लिख लो, बाद में उस न्यू कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना, जिससे आपका वो न्यू कंसेप्ट आपको लास्ट टाइम में याद रहे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। 8:26, ओके। सो दैट मैंने जितने भी पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस किए उसको अच्छे से फॉलो करना। आई होप दैट आपको फिजिक्स इजी लगने लगेगा और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। और अगर नीट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल रेस्पॉन्स योर कमेंट। So that's all. All the best. Thank you.